नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खिरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम पैटर्न क्या है ना, वो डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साथ में उसका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी चीजें सीखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा रिगार्डिंग एग्जाम, वहां पर सबसे पहले अपडेट किया जाता है, तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको फॉरेस्ट सर्विस का कोर्स मिल जाएगा, सिविल सर्विस मेंस का कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि अभी दिवाली ऑफर में, बम्पर ऑफर में बहुत ही डिस्काउंट पे चल रही है। लगभग 80% का आप देखिएगा डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। कुल मिलाकर एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का बैच केवल 3599 में चल रहा है। ऐसे ही आपका एमपीपीएससी मेंस का बैच चल रहा है 5599 रुपए में, और व्यापम फाउंडेशन बैच चल रहा है 799 रुपए में, और फॉरेस्ट सर्विस की टेस्ट सीरीज मात्र और मात्र चल रही है 500 रुपीज में। तो अभी जाइए और अभी परचेस कीजिए, लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये। इसके साथ साथ बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब आप एग्जाम देंगे तो उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है भाई साहब, है ना। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए पेपर जो होता है सिंगल पेपर होगा आपका, है ना। सिंगल पेपर होगा, लेकिन उसमें दो सेक्शन होंगे। दो सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन ए सेक्शन, दूसरा बी सेक्शन। टोटल 3 आवर का पेपर होता है आपका, है ना। टोटल उसमें क्वेश्चन देखेंगे तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चन ए सेक्शन से और 100 क्वेश्चंस बी सेक्शन से। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो रहता है आपका 3 मार्क्स का रहता है, तो टोटल आपका 450 हो गया। 150 आपका कौन सा सेक्शन रहेगा? एमपी जीके रहेगा इसमें, एमपी रहेगा, आईटी टेक्नोलॉजी रहेगा, करंट अफेयर रहेगा और स्पोर्ट्स रहेगा। ये पहला सेक्शन है दोस्तों आपका, जिसमें आपका एमपी हो गया, आईटी टेक्नोलॉजी हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना। सेकंड सेक्शन है दोस्तों आपका वानिकी और समान विज्ञान। अब वानिकी और समान विज्ञान उसने लिखा बस है, लेकिन उसके अंदर आपका क्या है? फॉरेस्ट्री है पूरी की पूरी, है ना। साथ में आपका साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एनवायरमेंट है ना। एमपी का ट्राइब वाला पार्ट है, एमपी का ट्राइब वाला पार्ट है। इसके बाद मैथ्स है, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के देखने को मिलेंगे यहाँ पर, है ना। कुल मिला के आप देखिए, यहाँ पे फॉरेस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, एनवायरमेंट भी है, एमपी का ट्राइब भी है, मैथ्स है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इतना सारा है सेक्शन बी में। हर सेक्शन से आप देखेंगे तो 10-10 क्वेश्चन है। फॉरेस्ट्री की 4 यूनिट है तो 40 क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, बायो के 10 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 10 क्वेश्चन, एमपी के ट्राइब के 10 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन ये हो गए, और 40 क्वेश्चन जो है आपके दोस्तों फॉरेस्ट्री के मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ए सेक्शन में, तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन जो रहेंगे एमपी के रहेंगे। उसके बाद 5 से 7 क्वेश्चन आपके आईटी टेक्नोलॉजी के, और 5 से 7 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? करंट अफेयर और स्पोर्ट्स के मिला के रहेंगे। तो ये जो है ये पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है, ये क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसमें बात आती है, सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? हाँ, नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर है। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। जो चीज मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन की है वो यहाँ पर लिखिएगी। 35 क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे? एमपीजीके से रहेंगे, है ना। और बाकी आपका टोटल 450 का होगा। इसके अलावा 450 का आपका रिटर्न होगा। जैसे ही आपकी मेरिट बनेगी, इस बेसिस पे आपका 50 मार्क्स का क्या होगा? इंटरव्यू होगा। और फाइनल मेरिट जो होती है, फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपका, वो 500 में से आएगा, जिसमें 450 आपका रिटर्न एग्जाम और 50 जो रहेगा आपका क्या रहेगा? इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। कितने की नेगेटिव मार्किंग है सर? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपको सही करने पर 3 मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, सही उत्तर दोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, लेकिन 1 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा गलत उत्तर पर, यानी रॉन्ग आंसर पर। जी हाँ, रॉन्ग आंसर पर आपका क्या होगा? 1 मार्क्स कट जाएगा। तो भैया सही पे 3 मिलना है, गलत करने पर 1 कटना है। तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। ये नहीं कि पीएससी प्री में भैया तुक्का लगाया है, यहाँ पे भी हम तुक्का लगा देंगे, तो क्या होगा? आपका मार्क्स कम हो जाएंगे। पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में यहाँ पर रहेगा आपका। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन जो रहेंगे बाइलिंगुअल रहेंगे यहाँ पर आपकी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इसका एग्जाम पैटर्न है
है ना। अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सिलेबस की। सिलेबस में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसके बाद हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में मजा नहीं आएगा, मुझे बनाने में भी मजा नहीं आएगा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं ए सेक्शन की। तो ए सेक्शन में देखिए क्या क्या रहने वाला है। ए सेक्शन में एमपी जीके है, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर है ना। अब इसमें एक एक करके देखते हैं। पहली यूनिट जो रहेगी एमपी की हिस्ट्री की रहेगी, है ना। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये ऑलरेडी आप प्री में पढ़ चुके हैं, वही चीज है। सेम सेकेंड यूनिट ज्योग्राफी की रहेगी, मध्य प्रदेश की, ये भी आप प्री में पढ़ चुके हैं, है ना। इसके अलावा फिर है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, है ना। एमपी की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी रहेगी, ये भी आप प्री में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपकी क्या रहेगा दोस्तों, इसका करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी। एमपी पे ज्यादा फोकस रहता है वैसे, ये भी आप प्री में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन लेटेस्ट करंट अफेयर आपको लास्ट 6 to 8 मंथ का अच्छे से करना है ना। लास्ट 6 to 8 मंथ का अच्छे से करना है आपको, है ना। फिर आपका आएगा दोस्तों इसमें आईटी टेक्नोलॉजी, ये ऑलरेडी आप प्री में पढ़ चुके हैं, सेमी सिलेबस है, कोई चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये 5 यूनिट जो है सेक्शन ए में है। बात करते हैं हम बी सेक्शन की, जिसमें फॉरेस्ट्री और समान विज्ञान है। सबसे पहली यूनिट है फॉरेस्ट्री की, जो कि वन और वानिकी पे आधारित है, जिसमें टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो गया, है ना। आपके मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के फॉरेस्ट है, और साइंटिफिक नेम, 3 पार्ट में देखोगे आप बटा हुआ है मोटा मोटी ये वाला, है ना। और कह सकते हो वनों का प्रकार हो गया, राज्यभर वन वितरण हो गए, पूरा चीजें पहली यूनिट में। सेकेंड यूनिट है दोस्तों फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन की, जहां पर आपका वुड टेक्नोलॉजी हो गया, है ना। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, मेंसुरेशन हो गए, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर आपकी थर्ड यूनिट है पूरी की पूरी पॉलिटी से रिलेटेड, मतलब आपके जो एक्ट्स हैं रिगार्डिंग पॉलिटी, रिगार्डिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से जितने रिगार्डिंग एक्ट हैं वो हैं, और साथ में कुछ यहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री वाले टॉपिक हैं, वो आपको दे रखे हैं। लास्ट यूनिट है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन यानी वन रक्षण की, है ना। इसमें क्या है, इसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग भी है ना, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना। इसके अलावा सॉइल इरोजन भी है ना, सॉइल कंजर्वेशन भी है ना, अफॉरेस्टेशन भी है, मतलब कुल मिला के आपका एनवायरमेंट वाले टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे। और शुरू का जो रहेगा कि फॉरेस्ट में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन सी चीजें फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाती हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है ना। तो 4 यूनिट तो दोस्तों फॉरेस्ट्री की हो गई। 5वीं यूनिट यहाँ पर देखेंगे तो एमपी की ट्राइब की है, ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी डिटेल्स में आ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद आती है दोस्तों केमिस्ट्री वाली यूनिट। केमिस्ट्री में भी मोटा मोटी आप देखेंगे तो 4 से 5 टॉपिक मैन मैन है। एक तो केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक है ना। टाइप ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की होती है ना। उसके बाद फिर आपके केमिकल कंपाउंड आ जाएंगे इसमें, है ना। उसके बाद पीरियोडिक टेबल आ जाएगी। पीरियोडिक टेबल के बाद फिर आप देखेंगे इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपकी आयरन और ये मेट्रोलर्जी, कॉपर और ये वाली चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ कंपाउंड की आ जाएगी। लास्ट में आप देखेंगे तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएंगे जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, है ना, उनकी प्रॉपर्टी हो गई। इसके साथ साथ आपका क्या आ जाएगा इसमें, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाला पार्ट आ जाएगा, कि सोप, डिटर्जेंट, है ना, पॉलीमर वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये पूरा केमिस्ट्री है। मोटा मोटी 5 से 7 टॉपिक है यहाँ पर जो आपको कवर करने हैं, है ना। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स थोड़ा यहाँ पर डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। पहला जो टॉपिक है वो एनर्जी वाला रहेगा, कि एनर्जी के टाइप कितने होते हैं, है ना, पूरा डिटेल डिस्कशन। फिर आपका सेकंड टॉपिक आप देखेंगे इसमें लाइट का रहेगा, लाइट के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन है ना। लाइट के बाद आप देखेंगे जो थर्ड टॉपिक इसमें देखने को मिलेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला, है ना। तो कुल मिला के मोटा मोटी आप देखेंगे यहाँ पर 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से, एक एनर्जी अच्छे से पढ़ना है, दूसरा लाइट अच्छे से पढ़ना है, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अच्छे से पढ़ना है। मोटा मोटी 3 टॉपिक हैं बड़े बड़े। लेकिन याद रखिएगा ये जो लेवल रहेगा फिजिक्स का 11th और 12th लेवल का रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल आएंगे आपके, और साफ साफ लिखा भी गया है कि न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे यूवीएफ वाले, है ना। यूवीएफ वाले न्यूमेरिकल रहेंगे, साथ में इलेक्ट्रिसिटी के भी न्यूमेरिकल है ना। इसके अलावा मैग्नेटिज्म पे भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स वाला पार्ट जो रहेगा थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं इसके एमसीक्यू सीरीज भी हमारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको। डेली 10 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे, केमिस्ट्री के मिलेंगे, एनवायरमेंट के मिलेंगे, मतलब मेंस का पूरा 10 क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी वाली सीरीज है वो हमारी चालू हो जाएगी।
इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आप देखेंगे यहाँ पर पहला टॉपिक जो है एनिमल न्यूट्रिशंस वाला है ना, टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस हो गए, ये पूरा है। उसके बाद दूसरा जो मेन टॉपिक रहेगा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या मैं क्या कहूँ पूरा ह्यूमन बॉडी हो गया, पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी रहेगा, है ना। इसके बाद फिर आप देखेंगे इसमें अलग से टॉपिक है टिड्डे वाला, है ना, वो भी देख लीजिएगा, है ना, टिड्डे वाला। इसके बाद फिर आप देखेंगे ब्लड रहेगा इसमें, है ना, ब्लड से रिलेटेड है, और पूरी ह्यूमन बॉडी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है ना, पूरा ह्यूमन बॉडी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो पूरा ह्यूमन बॉडी आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में यहाँ पर उसने एनवायरनमेंट के साथ साथ ज्योग्राफी के कुछ पार्ट इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, तो एनवायरनमेंट में उसने बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन एक टॉपिक है यहाँ पर, है ना। उसके बाद फिर आपका क्या टॉपिक चालू जाएंगे यहाँ पे, पॉल्यूशन वाला टॉपिक चालू जाएगा यहाँ पर देखिएगा। पॉल्यूशन के बाद यहाँ पर देखिए क्या चालू जाएगा आपका, पॉल्यूशन के बाद आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक चालू हो जाएगा, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है बिल्कुल पूरा का पूरा, है ना। इसके साथ में आप देखेंगे पॉपुलेशन, ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वेलफेयर प्रोग्राम, है ना। तो ये आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट के साथ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपका अर्थमेटिक सेक्शन पूरा ही रहेगा, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ में इसने अलग से एलजेब्रा को रखा है, एलजेब्रा को यहाँ पर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर उसने क्या रखा है, ज्योमेट्री को रखा है एक्स्ट्रा में, और टिग्नोमेट्री को रखा है। साथ में यहाँ पर रीजनिंग के कुछ छोटे से टॉपिक उसने मेंशन किए हैं, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग और ये, है ना। तो अर्थमेटिक भी पूरा पढ़ना है और एडवांस भी आपको पूरा ही पढ़ना है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं केवल मैथ्स रीजनिंग में इतना ही करूं तो पूरा हो जाए, नहीं, आपको पूरा ही पढ़ना है। खासकर ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री और अलजेब्रा डिटेल में पढ़ना है, और अर्थमेटिक में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना, एनालॉजी हो गया, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस जो मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा सिलेबस के बारे में, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न जो है उसके बारे में, है ना। अगले वीडियो में मैं आपके लिए डिटेल डिस्कशन लाऊंगा कि भैया केमिस्ट्री पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन का नेचर कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे आए थे लास्ट ईयर, जो नया पैटर्न है उसमें फॉरेस्ट्री कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ना। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो तो दोस्तों आप जाइए और जाके तैयारी में लग जाइए जिसका मेंस निकला है, क्योंकि आपको काफी कम समय मिलने वाला है। और आप अगर हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, साथ में इस नंबर पे भी कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, और डेमो लेक्चर भी आपको ऐप पर हमारे मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज आने वाली है फॉरेस्ट मैन सर्व के लिए, जैसे लास्ट ईयर हमने चलाई थी वैसे ही यहाँ पर उससे बेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।